बेचैनी और बौखलाहट में, घबराहट में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी बार बार आते हैं, जुमलाबाजी करते हैं, भरम की राजनीति करते हैं और लालू और तेजस्वी फोबिया में पूरी राजनीति को अपने इर्द गिर्द रखते हैं। कहीं पे 1,25,000 करोड़ रुपए की बोली लगाया था और बिहार को 2015 में ही इन्होंने कहा था कि हम विशेष राशि आवंटित करेंगे, लेकिन वो राशि आज तक नहीं मिल पाया है और अब शब्दों की भाषा इस्तेमाल करते हैं। और लालू जी के संबंध में, तेजस्वी जी के संबंध में जिस तरह की, आप जितना भी उनका भाषण रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, बिना लालू जी का नाम लिए, बिना तेजस्वी जी का नाम लिए उनका पूरा नहीं होता भाषण। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार वोट अधिकार यात्रा पर हैं, तो वहीं आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से आगमन होने जा रहा है। 53वीं बार पीएम बनने के बाद वो बिहार आएंगे और कई योजनाओं का कहा जा रहा है कि वो उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, पीएम एक बार फिर बिहार आ रहे हैं? देखिए, बार बार प्रधानमंत्री जी आएंगे क्योंकि उनको पता है कि बिहार में जो खटारा सरकार चल रही है, जो नेतृत्व है बिहार में, वो अचेता अवस्था में है और भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति को अपने प्रभाव में ले लिया है। अब बिहार की राजनीति दिल्ली से गाइडलाइन होती है और दिल्ली से चल रही है। उसमें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बार बार आ रहे हैं बिहार, इसलिए कि उनको पता है कि बिहार में जो 37 साल का नौजवान है उसके प्रति बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन है। तेजस्वी जी के प्रति जो बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन है, उसके कारण एनडीए के खेमे में बेचैनी है और बेचैनी और बौखलाहट में, घबराहट में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी बार बार आते हैं, जुमलाबाजी करते हैं, भरम की राजनीति करते हैं और लालू और तेजस्वी फोबिया में पूरी राजनीति को अपने इर्द गिर्द रखते हैं। कहीं भी जनता और जनता के सवाल पर, जनता के मुद्दे पर, जनता के हितों के लिए कोई बात नहीं करते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बिहार में आकर के सब्ज बाग दिखाते हैं, जुमलाबाजी करते हैं, उससे अब बिहार की जनता मुक्ति चाहती है। अब बिहार की जनता को भी पता है कि ये लोग चुनाव जीवी हैं और जब जब चुनाव आएगा तो इनको बिहार याद आएगा, लेकिन जब विकास की योजनाओं की राशि देने की बात होगी तो गुजरात इनको याद आता है। गुजरात में सारी राशि आवंटित करते हैं। बिहार में आ रहे हैं 12,000 करोड़ की योजना लेकर के और गुजरात में जाते हैं तो 1.5 करोड़ 200 करोड़ की योजना लेकर के। तो इस तरह से 150-200 करोड़ की योजना गुजरात में और बिहार में 12,000 करोड़। तो इसी समझ लीजिए कि किस तरह का राजनीति चल रहा है, किस तरह का खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। लेकिन कहा तो जा रहा है सर, बड़ा सौगात मिलेगा, गंगा पर बने पुल का लोकार्पण होगा और भी कई बातें हैं, कई विकास योजनाओं की बात हो रही है कि उसके लिए काम होंगे। देखिए, आज से सौगात नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बिहार का बोली भी लगा चुके हैं। सबको पता है कि उन्होंने 1,25,000 करोड़ रुपए की बोली लगाया था और बिहार को 2015 में ही इन्होंने कहा था कि हम विशेष राशि आवंटित करेंगे, लेकिन वो राशि आज तक नहीं मिल पाया है। इसी से समझ लीजिए कि बिहार के प्रति उनका नजरिया क्या, उनकी सोच क्या है। और सबको पता है कि बिहार में एम्स के लिए जमीन भी उपलब्ध नहीं हुआ था और प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु से एम्स के निर्माण की घोषणा कर दिए थे। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, एनडीए के लोग जाकर के खोज रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने एम्स का निर्माण करवा दिया दरभंगा में, वो एम्स कहाँ पर है, हम लोग भी इलाज कराना। इस बार भी वैसी गलती का आप लोग सर अंदेशा लगा रहे हैं क्या, या उम्मीद उस तरह का आप लोग इसी तरह का कर ही रहे हैं? जब गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया आए, फिर लगता है वो कुछ गलती करेंगे, इसी तरह बोल जाएंगे जो आप कह रहे हैं। इस तरह का इसलिए बोलेंगे ना कि उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, बिहार को देने के लिए है नहीं। हाँ, जुमलाबाजी करना है तो जुमलाबाजी में तो इसी तरह की भरम की बात नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से अपशब्दों को और अपशब्दों की भाषा इस्तेमाल करते हैं और लालू जी के संबंध में, तेजस्वी जी के संबंध में जिस तरह की, आप जितना भी उनका भाषण रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, बिना लालू जी का नाम लिए, बिना तेजस्वी जी का नाम लिए उनका पूरा नहीं होता भाषण।
वो बिहार के विकास की बात कम करते हैं, तेजस्वी जी और लालू जी की बात अधिक करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में जनता और जनता के बीच में, जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर अगर कोई नेता खड़ा है और जिसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति है, वो लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी हैं। इसीलिए उन पर अनर्गल प्रलाप करते हैं। ये 2005 के पहले की बात करते हैं, लेकिन 2025 में बिहार में क्या क्या हो रहा है इसके संबंध हो रहा है। यहाँ पर तो लूट है, झूठ है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है, महिलाओं पर अत्याचार है, व्यभिचार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधियों का राज है। अपराधियों के रहमो करम पर बिहार में आम आवाम जी रही है। अब तो घर में भी लोगों को रहने में डर लगता है, अस्पताल में भी लोगों को डर लगता है। जिस तरह से अस्पताल में दनादन गोलियां चलाई गई। सरकार तो कहती है कि 12 बजे रात को अब लोग निकलते हैं, पहले 5 बजे बंद हो जाते हैं। सरकार ये बात क्यों नहीं बताती है कि पटना का सबसे बड़े हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे जिस तरह से गोली मार करके अपराधी निकल जाते हैं, और अपराधी अपना खौफ पूरे आवाम पर कहीं ना कहीं जाहिर कर देते हैं, उस पर तो ये लोग नहीं बोलते हैं, जबकि वो पुलिस मुख्यालय से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सर, आपके नेता, दोनों नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा पर है। उस यात्रा को कितनी चुनौती होगी? क्या लगता है पीएम आएंगे, बोध गया में जनसभा करेंगे, तो आप लोगों की यात्रा को नुकसान होगा, बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा जो 17 अगस्त से निकला है, 1 सितंबर तक चलेगा, इसमें बिहार की जनता का जो बड़ी संख्या देखने को मिल रही है, जिस तरह से लोगों के आक्रोश और गुस्सा देखने को मिल रहे हैं, और जिस तरह से लोग स्वतः स्फूर्त इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उससे भाजपा जदयू खेमे में तो बेचैनी है ही है। चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं बेचैन हो गया। तभी तो जिस दिन तेजस्वी जी और राहुल जी यात्रा शुरू किए, उसी दिन चुनाव आयोग को आंखें कैसे खुल गई कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए तो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट की भाषा बोल रहे हैं, वो चुनाव आयोग वाली भाषा नहीं बोल रहे थे। वो कहे कि पक्ष और विपक्ष नहीं, हम समकक्ष है। लेकिन जब बात आई तो उन्होंने राहुल गांधी जी को डराने के लिए कहा 7 दिनों के अंदर एफिडेविट दें या माफी मांगे। लेकिन उसी तरह की बात कहने वाले अनुराग ठाकुर के संबंध में ये चुप्पी साध गए। क्या लगता है सर, 22 अगस्त को कौन फीका पड़ेगा, पीएम मोदी की जनसभा या वोट अधिकार? पीएम मोदी के जो सभा में लोग आते हैं, वो लदुआ भीड़ होती है। वो कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा प्रायोजित भीड़ होता है। जबकि हमारा जो वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, इसमें आम जन की भागीदारी और आम जन का गुस्सा, आम जन का रोष, और जिस तरह से लोग तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं, इससे ही स्पष्ट होता है कि बिहार की जनता, बिहार के आम आवाम कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के प्रति जो विश्वास और समर्थन व्यक्त कर रही है, वो सड़कों पर भी अब दिख रहा है। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद बातचीत कर रहे थे, और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि पीएम अगर आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव जीवी तक कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि एक बार फिर आएंगे, लालू यादव को कोसेंगे, उसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बाद बाकी आप सुन ही रहे थे, 22 अगस्त को पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। अपनी भी प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।